नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत को आज करीब से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल राजस्थान में जब से मुख्यमंत्री पद को लेकर के एक बड़ा घमासान छिड़ा, उसके बाद अब तक वो सारा मुद्दा जो थमने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक नई आप कह सकते हैं कि जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में आप देखें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर के कई बड़े ऐसे नेता जो अब राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं और इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका अंत अब होने वाला है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के आने के बाद जल्द ही इस पूरे मामले का जो हल है और निवारण वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा निकाल लिया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी हमारे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनके अनुसार क्या इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक तरीके से खींचने की कोशिश की जा रही है पार्टी हाईकमान के द्वारा भी, क्योंकि पार्टी हाईकमान इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से चुप्पी अख्तियार किया हुआ था और अब अचानक से आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर के रामेश्वर डूडी जैसे बड़े नेताओं का इस मामले में बोलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी भी अब इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान अगर इस पूरे मामले को निपटाना चाहती है तो कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा। आइए हम जानते हैं कि दरअसल यहाँ पर जो सहयोगी उनके नज़रिए से, उनके हिसाब से दरअसल इस पूरे मामले में सबसे अगर ताखीर की बात की जाए तो पार्टी हाईकमान ने इस पूरे मामले को जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि देरी के साथ हल करने के लिए कम से कम एक कदम अब आगे बढ़ा दिया है। और इसी कड़ी में आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे बड़े नेताओं का जयपुर का दौरा हुआ, सीपी जोशी से लगभग 2 घंटों की मुलाकात हुई। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसको अब विराम देने जा रही है? देखिए, 2023 चुनाव से पहले ये बात तो साफ है कि चेहरा नहीं बदलेगा। ये ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में दाखिल करेगी उसके बाद कोई फैसला हो, और वो फैसला इस बात को लेकर हो कि सीएम चेहरा 2023 में पायलट हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। रघु शर्मा ने भी इस्तीफा दिया हुआ है, आपको याद दिला दे। रघु शर्मा का भी नाम चर्चाओं में है। राजस्थान की सत्ता में सीपी जोशी का खुद नाम चर्चाओं में रहता है। और इस वक्त आपको बता दें, अजय माकन का जो रुख था प्रभारी पद से इस्तीफा देने का, वो सबसे दिलचस्प था। उसको लेकर भी जैसा कि आपने प्रमोद की यहाँ पर चर्चा की, उन्होंने भी बात छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे पद से इस्तीफा देना, ऐसे बड़े नेता का जो दिल्ली के सीएम बनाने की उम्मीद की लड़े थे चुनाव, तो ऐसे बड़े नेता का इस्तीफा देना अचानक से, ये बहुत सारी सियासत गरमाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राजस्थान की सत्ता लगातार गरमाई हुई है। सीपी जोशी का अगर रुख सही समय पर सही फैसला होता तो शायद 2020 में ही सरकार गिर चुकी होती, जब पायलट गुट ने बगावत करी थी, क्योंकि 19 विधायकों की जो संख्या बताई गई थी, अगर उनका इस्तीफा होता तो अल्पमत में सरकार आ जाती। उसके बाद अगर बात करें तो 2022 में जो कुछ हुआ, अगर बाड़े विधायकों का इस्तीफा कबूल कर लिया गया होता तो अब शायद सरकार गिर चुकी होती। एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, दरअसल अजय माकन को लेकर के जो तमाम बातें हो रही, क्या अजय माकन इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने इस्तीफा को सौंपा है जो राजस्थान में इस वक्त मचा हुआ, या फिर कहीं ना कहीं उनकी जो एक निजी जो है कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान से कोई नाराजगी देखने को? नाराजगी की खबरें थी, क्योंकि खड़गे ने उन्हें कहा था कि इस पद से इस्तीफा मत दो। इस्तीफा देने का संदेश गलत जाता है विधायकों और नेताओं के बीच। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो पीछे नहीं, उन्होंने सीधा इस्तीफे का ऐलान किया। और ये उन्होंने पूरी बात साफ नहीं करी, लेकिन हर किसी का कहना था कि 3 विधायकों की वजह से और उस रात बैठक के बहिष्कार करना, और उसके लिए 1 हफ्ते तक उन्होंने इंतजार किया था खड़गे के फैसले का, लेकिन कोई फैसला भी नहीं आया। खड़गे बिजी, जैसा कि आपको पता है, गुजरात, हिमाचल और तमाम एमसीडी है, बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनावों के लिए, तो वहां पर खड़गे भी मजबूर हैं, यहां पर भी मजबूर हैं। तो अजय माकन ने नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया, ऐसी खबरें थी अंदरूनी खेमे से। और अजय माकन ने इस्तीफा दिया तो उसको लेकर चर्चा इस बात की थी कि उन्होंने खड़गे के आदेश का अपमान किया है। सोनिया के समय में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि ये सारा मामला सोनिया के समय का था। तो खड़गे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी अध्यक्षता खराब करने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई चाल हो। बिल्कुल, अजय माकन ने जिस तरीके से और जिस समय में इस बड़े काम को अंजाम दिया, उससे सवालात ज़रूर बनते हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से वो नाराज़ चल रहे हैं और यही वजह कि उन्होंने अपनी नाराज़गी को दिखाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? मेरे साथ प्रांशी जी, उनसे भी जानते हैं कि दरअसल सचिन पायलट को लेकर के लगातार चर्चाएँ हो रही कि मुख्यमंत्री पद जो है उनको सौंपा जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक आप देखिए कि ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ, नहीं पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से हुआ। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को
को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है, या गुजरात विधानसभा, हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कोई इसका हल निकल जाएगा? देखिए अबरार, जैसा कि आपने यहाँ लेटेस्ट जो मुद्दा इस वक्त जो देखने को मिल रहा है राजस्थान में, वो हम बीते लंबे वक्त से देखते चले आ रहे हैं। अब आपने बात की है यहाँ पर जो नया प्रकरण बनते हुए नजर आ रहा है कि गुजरात के चलते और हिमाचल के चुनावों के चलते क्या यहाँ पर राजस्थान के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिलहाल तो ऐसा ही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और वह गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, वह एक एक करके सभी मामलों को सुलझाना चाहेंगे। अचानक से अगर आते ही वह राजस्थान के मुद्दे पर फैसला लेते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा मायने रखते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीते 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर उनकी रणनीतियां साफ हैं गुजरात के लिए। अब बात है यहाँ पर हिमाचल के लिए। हिमाचल के चुनाव मतदान हो चुके हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट पर जो फैसला आना है वो बाकी है, क्योंकि 3 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रुक करेगी। 21 दिन तक ये यात्रा चलेगी, और उन 21 दिनों में राजस्थान की सियासत में हम और भी बड़े बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बैठक कर चुके हैं, और उस बैठक के बाद अब यहाँ पर और भी अहम फैसले लिए जाएंगे। और सचिन पायलट के समर्थन में यहाँ पर महिलाएं उतरती हुई नजर आ रही हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पर राजस्थान की आवाम को देखते हुए, देश की आवाम को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला जरूर से जरूर यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में भी देखा जा सकता है, अशोक गहलोत के समर्थन में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं, और इस तरीके से वह जादूगर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक सवाल अगर मैं लेना चाहूँ, दरअसल सचिन पायलट जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनको एक के बाद एक, आप कह सकते हैं कि तारीख पे तारीख जो मिल रही है, उस मामले में क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे? जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था, लगभग 17 विधायकों के साथ वो नाराजगी अपना जाहिर किया था। उसके बाद क्या हालात पैदा हुए थे राजस्थान में सभी की नज़रों के सामने, तो ऐसे में क्या इस तरीके की परिस्थिति फिर से एक बार देखने को मिल सकती है? देखिए फिलहाल जो सचिन पायलट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, गौर करेंगे यहाँ पर कांग्रेस के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही दावा किया गया है, जो कि आपने सवाल पूछा है। उनका यही कहना रहा कि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और ना ही सचिन पायलट को, किसी अन्य को, किसी तीसरे शख्स को, किसी तीसरे नेता को, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है सचिन पायलट के बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। उनका गुट और साथ ही साथ सचिन पायलट बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी की पूरी ताक में बैठी हुई है, और जाहिर सी बात है सचिन पायलट के लिए यहाँ पर अन्य छोटे छोटे दल भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ना सिर्फ राजस्थान की सियासत में बल्कि देश के केंद्र में चर्चा का विषय बने रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही। तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पर युवा नेता के तौर पर जितने वो मशहूर हुए हैं, उन्हें लेने के लिए बीजेपी पूरी ताक में बैठी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर राजस्थान में चुनाव लड़े जाएंगे, अगर वहां पर सचिन पायलट का उन्हें साथ मिल जाएगा, तो बीजेपी तो उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि राजस्थान के मामले में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, उससे यह लगता है कि कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को किस तरीके से निपटाएगी, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, कशिश जी है मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि दरअसल अशोक गहलोत के लिए क्या चुनौतियाँ आप देख रही हैं इस वक्त? सीएम अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस बड़े प्रकरण को अंजाम देने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर वो बने रहेंगे, तो क्या वाकई में पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले में अशोक गहलोत के सामने झुकना पसंद करेगी, या कोई ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलेगा सचिन पायलट के लिए? देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, और इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सचिन पायलट के पक्ष में ज़रूर फैसला लिया जाएगा, और जल्दी यहाँ पर गहलोत के साथ देखिए उन्हें पता है कि उनकी उम्र भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आला कमान यहाँ पर फैसला करेगी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको मैं बता दूं, आज एक खबर भी सामने आई थी कि खड़गे ने ऐलान यहाँ पर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बताया गया उस वायरल वीडियो का जो सच था कि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदरूनी ये सारी चीज़ें चल रही हैं पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो साफ बाहर इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि गहलोत को यहाँ पर ये लोग नाराज़ नहीं करना चाहते, ना ही उनके विधायकों को नाराज़ करना चाहते। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें दिसंबर तक का तो इंतजार करना ही चाहिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि दरअसल आने वाले समय में राजस्थान के मामले का पूरा हल किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाईकमान निकालते हैं, और साथ ही जो एक बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बनी है, उन चुनौतियों से वो किस तरीके से उभर पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।